हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ जनरल स्टडीज का रिवीजन फिर से हम लोग करने वाले हैं जो आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी। यहां पर हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स के लिए है वो हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट से। ये रिवीजन चल रहा है तो आपको देखिएगा इसकी थोड़ी स्पीड जो है वो थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। फंडामेंटल राइट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहली जो फंडामेंटल राइट होती है वो होता है राइट टू इक्वालिटी। आप सब जानते हैं राइट टू इक्वालिटी ये आपकी सबसे पहली फंडामेंटल राइट होती है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आती है। तो आर्टिकल 14 जो है वो सबसे पहले कहता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कि सब लोग जो है वो लॉ के सामने क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपके पास राइट होता है, आपको अलग नहीं करना है किसी को भी। 15वां नंबर के आर्टिकल जो है वो कहता है डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको करना गलत बात है। डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव आप जो करते हैं वो प्रोहिबिट है, वो नहीं कर सकते। एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे चीजों के ऊपर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो गलत होता है। ये फंडामेंटल राइट कहती है। फिर 16 नंबर के कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कि सब लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पब्लिक जो है आपके पब्लिक सर्विसेज जो है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, उसमें सबको सेम तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फिर 17 नंबर का कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है, ठीक है, अनटचेबिलिटी उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, अनटचेबिलिटी गलत बात होती है। छुआछूत की जो चीजें होती है कि इसको टच मत करो, गलत हो जाएगा, इसके साथ बैठ के खाना मत खाओ, ये गलत बात है। ये सारी चीजें जो है गलत बात है। और लास्ट जो है 18वां नंबर का, वो कहता है कि टाइटल्स जो है किसी को मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो इक्वल नहीं होता, वो ऊपर होता है। जैसे राजा, महाराजा, ऐसे टाइटल्स देना, नवाब, ये टाइटल्स देना जो है वो गलत बात है। एक्सेप्ट, यहां पर एक्सेप्शन आता है कि अगर आपका एजुकेशनल कोई टाइटल है, ठीक है, सीए, सीएस, डॉक्टर, ये अपने एकेडमिक टाइटल्स को जो है हासिल किया है तो आप लगा सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके मिलिट्री बैचेस है, ठीक है, मिलिट्री को टाइटल्स है, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, तो ये आप लगा सकते हैं। ये आपका एक्सेप्शन है। राजा महाराजा आप नहीं लगा सकते, वरना तो वो इक्वालिटी का खनन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट, फ्रीडम का जो राइट होता है वो आपका, फ्रीडम का जो है वो सेकंड राइट होता है, वो आपका आता है 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, 19 से लेकर 22 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रीडम में, कि ये कहता है कि यहां पर आपको अलग अलग 6 राइट मिल रही है, जिसमें से एक तो ओमिट हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से 5 राइट आपको यहां पर मिल रही है। सबसे पहले कि आपको स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक है, इस चीज का जो है आपको फ्रीडम मिल रहा है, कि आप फ्रीडम आपको है स्पीच की, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको जो फील हो रहा है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपको पहले राइट मिल रहा है। ठीक है, दूसरा है कि आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, मतलब अगर आप 2-4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर असेंबली करना चाहते हैं पीसफुली, यहां पर ध्यान रखिएगा वर्ड क्या है, पीसफुली, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। आर्म्स अलाउड नहीं है यहां पर। विदाउट आर्म्स अगर पीसफुली असेंबल करना चाहते हैं तो उसके आपको फंडामेंटल राइट मिलती है। फिर एसोसिएशन अगर आपको बनाना है, सी में कह रहा है एसोसिएशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहां पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर डी कहता है कि अगर आपको कहीं पर भी मूव करना है फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, जो भी टेरिटरी है इंडिया की, वहां पर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये कहता है आपका 19D। 19E कहता है कि यहां पर आप रेसाइड भी कर सकते हैं, आप जहां चाहो वहां जाकर रेसाइड कर सकते हो, वहां जाकर आप सेटल हो सकते हो। मूव, आपको मूव होना फ्रीली पूरे इंडिया में, ये भी चलेगा। रेसाइड करना, सेटल होना, ये भी चलेगा। F को ओमिट कर दिया गया है तो G आएगा नेक्स्ट, कि आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोफेशन की, कोई आपको रोकेगा नहीं। कोई भी बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन आप कुछ भी कर सकते हो, उसकी आपको फ्रीडम है, कोई यहां पर आपको उसमें मनाही नहीं होगी, उसमें आपको फ्रीडम मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है ये डील करता है कि कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो है, प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, इससे जो है वो आर्टिकल 20 आपका डील करता है। फिर आपका 21 जो है ये डील करता है लाइफ एंड लिबर्टी के साथ, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, कि जो जीने का हक है एक इंडिविजुअल का, वो यहां पर आपको दिखाया जाता है। मतलब यहां पर बाकी सारे जो एक्ट्स है आपके, जो आपके राइट्स है वो आते हैं, राइट टू मैरिज, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें यहां पर आती है। ठीक है, फिर 22वें नंबर पर है कि राइट है आपका अगेंस्ट, राइट है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन।
मतलब कि आपको वारंट दिखाना होगा, मतलब अरेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज है, एक्सेप्शन है हर किस, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स अरेस्ट कर सकते हैं, बट कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए अरेस्ट और डिटेंशन करने के, वो आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। तो ये आपकी हो गई आर्टिकल्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम यहाँ पर निपटा दिया, राइट टू फ्रीडम हमारा हो चुका है। फिर नेक्स्ट वाला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन जो है, एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसके अगेंस्ट में जो राइट है, ऐसी दो राइट्स है, एक है 23, एक है 24, दो ही राइट है। 23 कहता है कि ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग करना, ठीक है, कोई भी ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये गलत बात है। और फोर्स लेबर जो है, बंधुआ मजदूर जो होते हैं, फोर्स लेबर, ये भी गलत बात है। जो बच्चों को, विमेन को, ठीक है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, इंसानों को बेचना, खरीदना, गुलाम बनाना, ये सारी चीजें गलत बात है। फोर्स लेबर रखना, बंधुआ मजदूर, सिक्के लगा देना अपने, ये सब गलत बात है। ये यहां पर आपको उसके खिलाफ प्रोटेक्शन मिलेगा। और 24 में कह रहा है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो 14 साल के अंडर में है, अंडर 14 ईयर्स का ऐसा कोई बच्चा जो माइंस में और डेंजरस इलाके में, फैक्ट्रीज में, ऐसी फैक्ट्रीज में काम नहीं करना चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मतलब उनके लिए सही नहीं है। ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर आपके जो है डेंजर इन्वॉल्व होता है, माइंस, फैक्ट्रीज, ऐसे फैक्ट्रीज में अंडर 14 बच्चे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत बात होती है, ये 24 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का फ्रीडम आपको मिलता है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करता है। इसमें आपके 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 27, 28। 25 जो है वो कहता है कि आपको कोई भी रिलीजन को मानने का, प्रोफेशन करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का, पीपीपी, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट ऑफ एनी रिलीजन, आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्रीडम यहां पर होता है। 26 में कहता है कि ये जो रिलीजन आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इसको मैनेज करने का, इसके जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज करने का, मैनेज रिलीजियस अफेयर, यहां पे लिख देता हूं मैं, रिलीजियस अफेयर्स, ये जो है मैनेज करने का काम भी जो है किस किस को फ्रीडम है, आपको वो यहां पर लिखा हुआ है। फिर 27 पे आते हैं। 27 कह रहा है कि कौन से रिलीजियस चीजों पे टैक्सेस लगेगी, कौन कौन सी चीजें यहां पर जो है एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, प्रमोशन करने के लिए क्या क्या आपको किस चीज पे टैक्स लगेगा, किस चीज एग्जेम्पशन हो जाएगा, वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और रिलीजियस एक्टिविटीज को अटेंड करना, ये आपके 28 में लिखा हुआ है। फिर कल्चरल राइट होता है आपका, कल्चरल और एग्रीकल्चर राइट, जो 29 और 29 और 30 में दिया हुआ है। 29 में दिया हुआ है कि माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करो, माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट, इसको क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। और 30 में कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते हैं और उसको जो है रेगुलेट करते हैं, तो वो आपके आर्टिकल 30 के अंडर में बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आप देखा जाएंगे फंडामेंटल राइट्स में इसको कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये है हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां पर आपको रेमेडीज मिलती है अगेंस्ट, अगर कुछ तो भी फंडामेंटल राइट में गलत हो जाता है तो वो रेमेडीज कहां पर मिलती है, इस पर मिलती है। मतलब अगर कोर्ट में जाने का आपका अधिकार है तो कहां पर है, आर्टिकल 32 में है। कुछ खिलाफ केस करने का जो अधिकार है वो कहां पर है, आर्टिकल 32 में। अगर यही नहीं होता तो ऊपर वाले आर्टिकल जो है वो एनफोर्स कैसे होते, इसका मतलब बाकी सारे आर्टिकल को एनफोर्स करने का काम जो करता है वो आर्टिकल 32 करता है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए आपके सारे आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं पावर्स पे। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, यूनियन, ये सारी चीजों के आर्टिकल्स देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 का कहना है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। इट सेज कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया वुड हैव अ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 52 कह रहा है। फिर 53 कह रहा है कि इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, इनके जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के, वो 53 में कहा गया है। फिर 54 में कहा गया है किस तरीके से इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, जो है ना इलेक्टोरल से होता है आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, आप जानते हैं अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो वो किस तरीके से होगा ये 54 में दिया हुआ है। फिर 61 में दिया हुआ है कि कैसे हटा सकते हो, मतलब 54 में दिया है कि कैसे चुन सकते हो, और 61 में दिया है कि कैसे इंपीच किए जा सकते हैं। ठीक है, इंपीचमेंट की क्या प्रोसीजर होती है वो कहां पर दिया गया है, 61 में दिया है। ये 4 आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट
वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये कहता है 63। फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये जो है ये कहता है 64 कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है, राज्यसभा को जो प्रिसाइड करता है वो कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट ही होगा, ये 64 कहता है। और 66 जो है ये कहता है कि इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, इलेक्शन कैसे होने वाला है। तो ये प्रेसिडेंट हो गया और वाइस प्रेसिडेंट हो गया। हाँ, प्रेसिडेंट रिलेटेड एक और है आर्टिकल, क्योंकि वो लाइन से हम लोग चल रहे हैं इसलिए वहां छूट गया था। 72 में है कि प्रेसिडेंट के पास एक पार्डनिंग पावर होता है, किसी की सजा कम कर दे, मौत की सजा से जो है उसको छुटकारा मिल जाए, या फांसी की सजा कम करके उम्र कैद कर दे, उम्र कैद से 20 साल कर दे, 20 साल से 7 साल कर दे, जो भी है कम करने की सजा, जो पावर्स होते हैं, पार्डनिंग पावर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास में होते हैं, ठीक है। फिर 76 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। यहां पर ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ये सारी काम प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद 79 से आपका जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये कौन बताएगा, 79। फिर 80 बताएगा कि लोकसभा, राज्यसभा का क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, 81 बताएगा कि आपके लोकसभा का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। फिर 83 बताएगा कि क्या हाउस का टर्म होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन बताएगा, 83 यहां पर आपको बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट 93 आपको बताता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पावर्स क्या होते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स क्या होते हैं, वो आपको 93 बताता है। फिर 105 आपको बताता है, 105 ये आपको बताता है पावर प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पावर और प्रिविलेजेस हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। फिर 110 जो है वो आपको बताता है मनी बिल के बारे में, ठीक है, मनी बिल के बारे में। इस यहीं तक के हम लोग आज कर रहे हैं, और इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं हम लोग वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा और कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आप आगे के आर्टिकल्स को भी रिवाइज कर पाए। थैंक यू सो मच।